Hello, dear student. Previous class based on nomenclature of enzyme, history of enzyme, and function of enzyme. Today we will discuss about the classification of enzyme. प्रीवियस लेक्चर में एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एंजाइम का डिस्कस किया था. ठीक है. मेनली द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज मेनली टू टाइप. फर्स्ट इज एपो एंजाइम एंड अनदर इज होलो एंजाइम. ठीक है. बट दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट सिस्टमैटिक. In 1961, the Commission on Enzyme of the International Union of Biochemistry established the systematic nomenclature of enzyme. According to this committee, decided enzyme classified in 6 classes and divided in more subclasses. First is the 6th class here. First is oxidoreductase, another is transferase, hydrolase, isomerase, ligases and ligases. ठीक है. तो फर्स्ट इज ऑक्सीडोरेडक्टेज. ऑक्सीडोरेडक्टेज में मेनली द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की जितनी भी आपकी रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी आपकी ऑक्सीडोरेडक्टेज ग्रुप ऑफ एंजाइम में आती है. ये आपका जो आपका ऑक्सीडोरेडक्टेज ग्रुप है ये पूरे एंजाइम की क्लास में सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे मेजर ग्रुप होता है. ठीक है. तो बेसिकली जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका डिहाइड्रोजनेज हो गया, ऑक्सीडेसिस हो गया, एंड अनदर टाइप इज ट्रांसफरेसेस. मेनली ट्रांसफर ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप लाइक दिस फॉस्फेट मिथाइल ग्रुप वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट लाइक दिस एग्जांपल transferase and kinase. And third is hydrolysis. Hydrolysis is the basically the hydrolysis of the substrate. ठीक है. तो इन द जिसमें भी आपका क्या होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट अगर होता है किसी भी रिएक्शन में तो सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो आपका हाइड्रोलिसिस क्लास ऑफ एंजाइम में आएंगे. जैसे एग्जांपल आपका एस्टरेसिस हो गया या मोस्टली जितने भी आपके डाइजेशन एंजाइम होते हैं मोस्टली आपका क्या होता है हाइड्रोलिसिस क्लास ऑफ एंजाइम में आते हैं. फोर्थ इज आइसोमरेसिस. ठीक है. तो ये बेसिकली आइसोमर से निकला हुआ है. तो जितने भी आइसोमर चेंज होंगे जैसे आपका इपीमराइजेशन हुआ, रेसिमराइजेशन, मेटामराइजेशन, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे क्लास ऑफ एंजाइम आइसोमरेसिस. अनदर टाइप्स इज लाइसिस. Lysis is a non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to a substrate. ठीक है. अभी हम लोग इसको ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे. जैसे एग्जांपल इज डिकार्बोक्सिलेज एंड आपका एडोलिसिस. एंड लास्ट टाइप इज लाइगेसिस. ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिंथेसिस क्लास ऑफ एंजाइम ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. ठीक है. तो बेसिकली क्या है सिंथेसिस की टाइप पर डिपेंड करता है. लाइक दिस एग्जांपल ऑफ सिट्रिक एसिड एंड आपका सिंथेसिस. एंड डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम ऑक्सीडोरेडक्टेज. ठीक है. दिस क्लास बिलोंग ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग ऑक्सीडोरेडक्टेज रिएक्शंस. द सबस्ट्रेट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन रिगार्डेड द हाइड्रोजन एटम. ठीक है. बेसिकली ऑक्सीडोरेडक्शन जितने भी टाइप के आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं चाहे वो आपका ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, डोनेट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जितना भी टाइप आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हम लोग देखते हैं सारा का सारा टाइप आपका ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. द सिस्टमैटिक नेम इज बेस्ड ऑन डोनर एक्सेप्टर ऑक्सीडोरेडक्टेज. बेसिकली जो ये एंजाइम का नाम होगा ये जो इसकी नेमिंग होगी उसके डोनर या एक्सेप्टर. ठीक है. डोनर और एक्सेप्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है. और बेसिकली जो हम इसको कॉमन नाम देते हैं जिसमें हम लोग जैसे आपका डिहाइड्रोजनेसिस. ठीक है. अभी आप लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे इस चीज़ को. अब जैसे आपका बेसिकली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से हो सकता है आपका जैसे एंजाइम एक्ट ऑन CHOH ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर.
इसमें अगर आपका हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप का ट्रांसफर कर दें, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दें, तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूव होगा, तो कीटोन आपका कन्वर्ट होगा तो आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है आपका लैक्टेट। लैक्टेट की रिएक्शन जब आप क्या करते हैं, NAD, एंड NAD आपके पास बेसिकली क्या है, एक कोफैक्टर है, या इसको हम लोग कोएंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जब इन दोनों की रिएक्शन हुई विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज डिहाइड्रोजनेसेस एंजाइम्स, तो आपके पास जो बेसिकली आपके पास जो हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, ऐसे यहाँ से रिमूव हो गए, यानी बेसिकली अगर हम लोग बोल रहे हैं तो लैक्टेट का आपका किसमें कन्वर्टेशन हो गया, आपका पाइरूवेट में, यानी आपका ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टेट एंड कन्वर्ट इज पाइरूवेट। तो ये आपका दिस टाइप्स ऑफ क्लास, इसमें आप लोग जैसा हमने ऊपर कहा था कि आपका डोनर एंड एक्सेप्टर के नोमेनक्लेचर पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये डोनर आपके पास हो गया। ठीक है, तो लैक्टेज, लैक्टेट कंपाउंड से बना आपका लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज डी एमिनो एसिड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक डी एमिनो एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने H2O के साथ करी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आपका NH3 ग्रुप आपका यहाँ से रिमूव हुआ, और रिमूव होने के बाद यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका डी एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन होके इस फर्दर इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपका जो बेसिकली एंजाइम यूज होगा वो आपका डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, और फर्दर जितने भी टाइप के आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड अनदर क्लास अगर हम लोग देखें तो सेकंड क्लास आपके पास आपकी इसकी ट्रांसप्रेसेस, जैसे इसके नाम से पता चलता है मेनली आपका ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफरेस आर एंजाइम ट्रांसफरिंग ए ग्रुप लाइक दिस मिथाइल, फॉस्फेट, ग्लाइकोसिल, ठीक है, etc फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, द सिस्टमेटिक नेम आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्कीम, सेम थिंग आपकी डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप ट्रांसफरेंस। ठीक है, अब इसमें जैसे बेसिकली हम लोग देखें, जैसे A एंड X आपके पास एक कंपाउंड था, उसकी रिएक्शन आपके साथ B के साथ हुई। अब इसमें X का ट्रांसफर A से किसमें हो गया, B। ठीक है, तो जब भी आपका किसी ग्रुप का ट्रांसफर हुआ वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन आएंगी वो आपकी ट्रांसफरेंस क्लास ऑफ एंजाइम में आती है। ठीक है, फिर जैसे आपका ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो इसमें एंजाइम आपका यूज होगा मिथाइल ट्रांसफरेंस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ CH2OH ग्रुप, तो इसमें आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम यूज होगा। ट्रांसफर ऑफ COOH ग्रुप, तो इसमें आपका कार्बोक्सी ट्रांसफरेंस एंजाइम यूज होगा। ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली इसका पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जैसा आता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू कीटो ग्रुप। ठीक है, तो वन एग्जांपल इज जैसा आपके पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली ग्लूटामेस ट्रांसफरेंस एंजाइम यूज होगा, जो आपको क्या करेगा, इस NH2 का, यानी आपका इस एमीन ग्रुप का ट्रांसफर किसमें हुआ, आपके ऑक्जेलो एसिटिक ग्रुप में, और जो इसका ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ग्रुप था, ये कहाँ ट्रांसफर हुआ, दिस ग्रुप है। तो यहाँ पर हम लोग देखें बेसिकली, तो यहाँ आपके पास कीटोन ग्रुप आ गया, और इस साइड पे क्या आ गया, आपके पास एमीन ग्रुप आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रुप का ट्रांसफर हुआ वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमें फॉर्मेशन मिलती है बेसिकली, यहाँ पर आपका अल्फा कीटो आएगा, अल्फा कीटो बुल्टेरिक एसिड एंड आपका एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, डी फॉस्फेट ट्रांसफरेंस, ये आपको हेक्सोकाइनेज। बेसिकली हमको मैंने जब शुरू में आपका एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे एंजाइम का, तो मैंने कहा था जब भी आपका फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो हम लोग काइनेज एंजाइम वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके पास डी हेक्सोज था, डी हेक्सोज की रिएक्शन आपने ATP के साथ कराई, तो ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होके ये डी हेक्सोज में चला गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो एंजाइम यूज होगा, या उसको हेक्सोकाइनेज कह लीजिए या हेक्सो ट्रांसफरेंस।
ठीक है, तो वो आपका कन्वर्ट होने के बाद डीहेक्सो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और आपके पास जो एटीपी बच गया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ट्रांसफरेसेस क्लास ऑफ एंजाइम है, इसमें ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलिसिस। बेसिकली हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में अगर हम लोग देखेंगे, दिस एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CO, CN एंड CC बॉन्ड। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो आपका H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल का क्लीवेज होता है और क्लीवेज होने के बाद नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की जितनी भी आपकी रिएक्शनें होंगी, सारी की सारी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस क्लास ऑफ एंजाइम में आती है। ठीक है, इसमें आपका ऑल्दो द सिस्टमेटिक नेम ऑलवेज इंक्लूड हाइड्रोलिसिस, the common name is in many cases formed by the name of substrate with the suffix as। ठीक है, जैसे सपोज मैंने कहा यहाँ पर AX आपके पास कोई एक कंपाउंड था, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका H2O मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद आपको यहाँ आपके पास एक अनदर ग्रुप फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन इस कंपाउंड के साथ बाइंड अप हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम लोग एस्टाइल कोलिन की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, ठीक है, कोलिन के साथ कराते हैं, और इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आपका एस्टाइल कोलिन एस्टरेसिस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इस H2O मॉलिक्यूल ने इस एस्टाइल कोलिन के साथ रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद एक आपके पास एसिटेट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और दूसरा आपके पास कोलिन ग्रुप आ गया। तो इस टाइप की जितना भी आपका अगर H2O मॉलिक्यूल का क्लीवेज होता है, यानी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज अगर होता है, तो इस टाइप के क्लास में आपके सारे किस्म आते हैं, ये आपका हाइड्रोलिसिस एंजाइम की क्लास में आते हैं। अगर एक अनदर एग्जांपल और देखें इसका, तो अनदर एग्जांपल में जैसे आपके पास क्या था, ट्राइग्लिसराइड, कि आप जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लिसराइड्स हाइड्रोलिसिस, जैसे कि पहले का जो सबस्ट्रेट है, मेनली सबस्ट्रेट के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स हाइड्रोलिसिस यूज करके ये एंजाइम बेसिकली आपका यूज होगा। तो नॉमेनक्लेचर तो आपको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एक आपकी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया और एक आपके पास 3 अलग अलग एसिड की डेरिवेटिव में आपके पास क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ भी आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो वहाँ आपका हाइड्रोलिसिस क्लास ऑफ एंजाइम यूज होता है। बेसिकली अगर हम लोग इन सब नॉमेनक्लेचर देखें इनका, तो जो उसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है और जिस क्लास का वो आपके पास एंजाइम है, उसी में आपकी क्या हुई है, रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज आइसोमेरिसिस। ठीक है, आइसोमेरिसिस, दिस एंजाइम्स कैटालाइज ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल चेंज विद इन वन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें जितनी भी टाइप के आप लोग आइसोमेरिज्म हम लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ते हैं हम लोग, चाहे आपका रेसमाइजेशन हो, इपिमराइजेशन हो, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो, प्रोटोमराइजेशन हो, म्यूटासिस हो या म्यूटोमराइजेशन हो या साइक्लो आइसोमराइजेशन। अगर आइसोमराइजेशन अगर किसी भी रिएक्शन में अगर होता है तो, और उसके बाद इसमें अगर आइसोमराइजेशन अगर किसी भी अगर कंपाउंड में होता है तो उस कंपाउंड या आपका किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में होता है, तो वहाँ आपका जो क्लास ऑफ एंजाइम यूज होता है वो आपका आइसोमेरिसिस होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग एग्जांपल देखें और जिस टाइप की आपके पास रिएक्शन होगी, लास्ट में उसके सफिक्स में हम लोग क्या कर देते हैं, एज लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपका एलानिन है, एलानिन का रेसमाइजेशन हो रहा है किसमें, डी एलानिन में। ठीक है, तो यहाँ आपका रेसमेरिसिस। ठीक है, और यहाँ से इसका इपिमराइजेशन हो रहा है अगर एल एलानिन में, तो इपिमरेज एंजाइम आपका यूज होगा। ठीक है, तो जैसा अनदर एग्जांपल इज डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ आपका इसका इपिमराइजेशन हुआ। ठीक है, अगर इपिमराइजेशन हुआ है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा आपके पास, इपिमराइज। ठीक है, या इपिमरेज। ठीक है, तो इपिमरेज हुआ, सिर्फ आपका क्या हुआ, आइसोमराइजेशन कंप्लीट हुई। आपके पास OH बॉन्ड था, पहले आपके पास राइट साइड में है और यहाँ पे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड में। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर आर आल्सो सेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व
हो सकते हैं, राइसमाइजेशन हो सकता है, एपिमाइजेशन हो सकता है, बट कन्वर्जन एट ऑन सिमेट्रिकल कार्बन एटम। एंड सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडोरेडक्टेज हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर रिएक्शन हो सकती है। सारे के सारे आपके किस में आएंगे, ये आपका आइसोमरेज क्लास ऑफ एंजाइम में यूज होता है। ठीक है, अनदर टाइप इज लाइगेसेस। लाइगेसेस आर द एंजाइम catalyzing the joining together of the two molecules coupled with the hydrolysis of the diphosphate bond in ATP or similar triphosphate. The systematic name are formed on the system, ठीक है, X ratio by X. बेसिकली जो आपका लाइगेसिस है, लाइगेसिस विदाउट एटीपी की हेल्प से नहीं हो सकता। तो जहाँ भी आपकी एटीपी, जहाँ भी आपके पास क्या हो, अगर एटीपी से कोई भी आपका सबस्ट्रेट रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद वो किसी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन दे रहा है, और फॉर्मेशन देने के बाद एटीपी आपका खुद भी क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, एटीपी किस में टूट गया आपका, एडीपी में टूट गया, बट रिएक्शन विदाउट एटीपी की नहीं होगी। तो इस टाइप, इस क्लास के जितने भी एंजाइम होते हैं वो आपके लाइगेसिस क्लास ऑफ एंजाइम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे X+Y है, ठीक है, इसने रिएक्शन करी एटीपी के साथ और XY एक कंपाउंड आपको फॉर्मेशन दिया, बट फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुई, बेसिकली एटीपी की हेल्प से। तो एटीपी आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका AMP, और आपके पास 2-फॉस्फेट यूनिट क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, और बेसिकली पर्टिकुलर अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा L-ग्लूटामेट, ठीक है, L-ग्लूटामेट की रिएक्शन आपने एटीपी के साथ करी विद द हेल्प ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि यहाँ अमोनियम आयन तो आपका यहाँ जुड़ गया है, एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, यानी आपका बेसिकली रिएक्शन किस किस के बीच हुई, बेसिकली रिएक्शन इस NH4 और आपका इस ग्लूटामेट के बीच रिएक्शन हुई। एटीपी ने क्या किया, आपका अपना एक फॉस्फेट मोलिक्यूल से अलग करके आपका एडीपी में कन्वर्टेशन हो गया। तो ये खासकर ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका लाइगेसिस है, लाइगेसिस तभी पॉसिबल है जब एटीपी की हेल्प से कोई रिएक्शन या कोई सिंथेसिस हो रही हो, और मेनली आपका एटीपी हमेशा इसमें एडीपी और एएमपी में टूटता है। द अनदर क्लास इज लाइसिसेस। ठीक है, तो लाइसिसेस आर एंजाइम क्लीवेज CC, CO, CN and other bond by the elimination reaction, leaving bond or ring, and conversely editing group to double bond. The systematic name is formed according to the pattern substrate group lysis. ठीक है, the hyphen is the important part of the name, and to avoid confusion should not be E.g. जैसे हाइड्रोजेस इज नॉट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इन कॉमन नेम एक्सप्रेशन लाइक डीकार्बोक्सिलेज, एडोलेज एंड आपका डिहाइड्रेटेज। ठीक है, इन द केस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2, ठीक है, एल्डिहाइड एंड आपका वाटर। अगर CO2 का एलिमिनेशन होता है तो एंजाइम आपके पास कौन सा यूज होगा, डीकार्बोक्सिलेज। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप का एलिमिनेशन होता है तो आपका एल्डोलेज एंजाइम यूज होगा, और अगर आपके पास वाटर का आपका एलिमिनेशन होता है किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ आपका डिहाइड्राटेज एंजाइम यूज होता है। इन द केस वेयर द रिवर्स रिएक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट और द ओनली वन डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, सिंथेस नॉट सिंथेटिस। यहाँ पर आपको हल्का सा ध्यान रखना है, ये आपका सिंथेस है, नॉट सिंथेटिस। ठीक है, मे बी यूज्ड इन द नेम। ठीक है, और बेसिकली बॉन्ड ब्रेकन, CC बॉन्ड, CO बॉन्ड, CN CS बाई एलिमिनेशन के थ्रू, ये आपका बाई सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर हम लोग उसके एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे आपके पास हिस्टिडीन है। ठीक है, अब हिस्टिडीन की आपने इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेसिस एंजाइम के हेल्प से आपने इसकी रिएक्शन करी। ठीक है, तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेसिस, तो यानी इस मीन्स ये आपका इस हिस्टिडीन में क्या होगा, आपका एलिमिनेशन ऑफ CO2।
ठीक है। तो फर्दर आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, हिस्टामिन, और आपका एलिमिनेशन किसका होगा, CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अंदर एग्जाम्पल इज, जैसे आपके पास है पाइरुवेट, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, पाइरुवेट है। आपने इसका प्रोटोनेशन किया, ठीक है। तो प्रोटोनेशन करने के बाद पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम अगर इसमें यूज होता है तो आपका डिकार्बोक्सिलेज से आपका CO2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये 6 टाइप्स ऑफ या 6 क्लास ऑफ एंजाइम हैं। इसमें ये आपके सारे के क्लास हैं, भी फर्दर इनके बहुत सारे सब क्लास होते हैं।